हेलो वीवर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद शिराज अली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है FTJ, जिसे फ़ाज़िल तिब वल जराहत कहा जाता है। हिकमत का 4 साला कोर्स है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। FTJ को फ़ाज़िल तिब वल जराहत कहा जाता है। इसको DUMS भी कहा जाता है, जिसका मतलब है डिप्लोमा इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 4 साला डिप्लोमा प्रोग्राम है। ये 4 साल डिप्लोमा प्रोग्राम करने के बाद आपको कंपलसरी यानी कि ज़रूरी है 6 माह की हाउस जॉब करना, जिसे इंटर्नशिप भी कहते हैं। ये इंटर्नशिप आप किसी हॉस्पिटल में कर सकते हैं, क्लिनिक पे भी कर सकते हैं, जो कि आपके हर्बल कॉलेज के साथ अटैच होता है। ये करने के बाद फिर आपको काउंसिल की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, जिसे RUMP कहते हैं, रजिस्टर्ड यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसके बाद आप अपना मकतब खोल सकते हैं। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। आपने मैट्रिक की हो विद साइंस, यानी कि मैट्रिक साइंस के मज़ामीन के साथ हो, और आपकी एज 45 साल से कम हो, तो देन आप एलिजिबल हैं। इसका मेरिट इतना ज़्यादा हाई नहीं होता, बस अगर आपके मैट्रिक के अंदर मैट्रिक पास की है विद साइंस के साथ, देन आप एलिजिबल हैं। इसे मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सिलेबस उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं तो आप उर्दू में दे सकते हैं, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी एग्ज़ाम्स की। इम्तिहान कंडक्ट किए जाते हैं कौंसल के ज़रिए। कौंसल हर साल इसके पेपर लेती है, और अमूमन जो सेंटर है वो बच्चे का अपना ही कॉलेज बनता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसका सेंटर कोई और कॉलेज भी बन सकता है, लेकिन अमूमन होता है ऐसा कि जिस कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा होता है अमूमन वही सेंटर बन जाता है। अगर वो ना बने तो उसके जो नज़दीक होगा वो बनेगा। अब इसकी बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस इसकी तकरीबन पर ईयर 30,000 होती है। अराउंड अबाउट एवरेजन 30 होती है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। यानी कि पर मंथ 2500 से 3000 इसकी फ़ीस बनती है। अब बात करते हैं FTJ के सब्जेक्ट्स की। फ़र्स्ट ईयर के अंदर आपको अनाटमी, फिज़ियोलॉजी, मटीरिया मेडिका यानी कि जो हर्बल अद्वियात हैं, हाइजीन, हिस्ट्री ऑफ मेडिसन, प्रिंसिपल्स एंड फ़िलासफ़ी ऑफ मेडिसिन्स। इसके साथ फ़र्स्ट ईयर के अंदर अनाटमी, फिजियो और मटीरिया मेडिका का प्रैक्टिकल भी होता है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के मज़ामीन की। इसके अंदर अनाटमी, फिजियोलॉजी, मटीरिया मेडिका, फार्मेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस, प्रिंसिपल्स एंड फ़िलासफ़ी ऑफ मेडिसिन्स। बात करते हैं थर्ड ईयर की। इसके अंदर पैथोलॉजी होती है, डायग्नोसिस होती है, मेडिकल जूरिस एंड टॉक्सिकोलॉजी होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स, थेरापेटिक्स एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है। अब बात करते हैं साल चहारम की किताबों के बारे में। इसमें माइनर सर्जरी, साइकोलॉजी, गायनाकोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स, इन्फेक्शियस डिजीज़, थेरापेटिक्स एंड ट्रीटमेंट, क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसके अलावा ये जो आपको मैंने बताई ये सारे थोरेटिकल हैं किताबें हैं, इनके साथ इनके प्रैक्टिकल्स और वाइवास भी होते हैं। अब बात करते हैं कि FTJ करने के बाद फ़र्दर आप क्या कर सकते हैं। FTJ का फ़ज़ल तिब वल जराहत का जो बेसिक पे स्केल है वो 15 है, यानी कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आप 30,000 से 17,000 तक अर्न कर सकते हैं।
आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जॉब कर सकते हैं, अपना क्लिनिक ख़ुद रन कर सकते हैं, किसी क्लिनिक पे काम कर सकते हैं, अपनी फार्मेसी बना सकते हैं, हर्बल फार्मेसी अगर, और किसी बड़ी फार्मेसी में ख़ुद काम भी कर सकते हैं। जैसा कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे कि हमदर्द है, करशी है, इनमें काम कर सकते हैं, हर्बल स्टोर बना सकते हैं। और इसी तरह डिस्पेंसर की सीटें आती हैं, हर्बल डिस्पेंसर की, तो एज अ डिस्पेंसर भी काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आप एज अ लेक्चरार लग सकते हैं, तिब्बिया कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं, अपना कॉलेज बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको फिल करनी पड़ेंगी। हिजामा कर सकते हैं, जिसे कपिंग थेरापी कहते हैं, जो कि बहुत मकबूल है, लीच थेरापी और एक्यूपंक्चर। इसी तरह अगर फर्दर स्टडीज़ की बात की जाए, अब हिकमत वाले, एफटीजे वाले पहले 2 साल कंप्लीट करने के बाद 3 पेपर अजाफ़ी देने के साथ इनको एफएससी की इक्विवेलेंसी मिल जाती है, जिसके बाद ये फ़र्दर किसी भी बीएस प्रोग्राम में जा सकते हैं, ख़ुसूसन तौर पर बेम्स के अंदर, जो कि बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी की 5 साल डिग्री है, जो कि एमबीबीएस के इक्वल है। बल्कि इसके अंदर एमबीबीएस से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो कि एमबीबीएस के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं, और इनके सब्जेक्ट्स एमबीबीएस सब्जेक्ट्स के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी डिग्री है। बात करते हैं कि एफटीजे करने के बाद आप फ़र्दर स्टडीज़ क्या कर सकते हैं। आप एफटीजे करते हैं, पहले 2 सालों की एफएससी इक्विवेलेंसी लेते हैं, और अगर अगले 2 सालों की बीएससी इक्विवेलेंसी ले लेते हैं 3 अज़ाफ़ी पेपर देने के बाद, फिर आप फ़र्दर अपनी जो सब्जेक्ट्स आपने 4 साल के अंदर पढ़े हैं, तो इसके अंदर आप एमएससी कर सकते हैं, एमफिल और फ़र्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स ना ले पाएँ, तो फिर सिर्फ डिप्लोमा की बिहाफ़ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि पीजीडी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कपिंग थेरापी जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर करवा रही है, और कपिंग थेरापी बहुत मकबूल है इस दौर के अंदर। डिप्लोमा इन एस्थेटिक हेल्थ साइंसेस, डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर एंड पेन मैनेजमेंट, ये भी बहुत मकबूल है। डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, ये रिसेंटली ही पिछले साल लॉन्च किया गया है प्रोग्राम हिकमत के तालिब इल्मों के लिए और होम्योपैथ के लिए, ताकि वो अद्वियात के बनाने के मुतल्लिक़ उनकी मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से और ड्रैब के हवाले से मालूमात फ़राहम की जाए उनको। और अगर ड्रैब के अंदर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर सीट्स वगैरह आती हैं, तो इनको प्रेफर किया जाएगा। ये प्रोग्राम लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन आईयूबी ने, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर आईयूबी ने शुरू किए हैं। अगर आपने अभी एफटीजे कंप्लीट की है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये 1 साल का डिप्लोमा है। इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, यानी कि 2 सेमेस्टर हैं इसके अंदर। इसी तरह रिसेंटली हेल्थ सर्विस एकेडमी इस्लामाबाद ने भी हुक्मा हजरात को पीजीडी 3 कोर्सेज़ के अंदर करने के लिए अहल करार दे दिया है, जैसे कि पीजीडी इन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन, और इसी तरह पीजीडी इन मेंटल हेल्थ साइकोलॉजी, और इसी तरह पीजीडी इन एक्यूपंक्चर एंड चाइनीज़ मेडिसिन। यानी कि आप डिप्लोमे की बिहाफ़ पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉलेजेस की, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे एफटीजे करवाया जा रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि ये कौंसल से रिकगनाइज़ है। हिकमत की जो कौंसल है उसे एनसीटी कहते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर तिब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने वेबसाइट पे जाना, गूगल पे, ये लाजमी देखना है कि जिस अदारे में आप एडमिशन ले रहे हैं एफटीजे के लिए, क्या वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रिकगनाइज़ है। देन फर्दर फिर आपने वहाँ पे और ये भी चेक करना है कि उस कॉलेज के रिव्यूज़ किस तरह के हैं, यानी कि साबका स्टूडेंट से, गिरदोनवाज से ये मालूमात हासिल लाजमी करनी है कि उस कॉलेज का माहौल किस तरह है। देन फर्दर फिर आपने एडमिशन ले लेना है उसके। अगर आप, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जैसे कि मेमोरियल तिबिया कॉलेज लाहौर, हमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर, इसी तरह अजमल तिबिया कॉलेज रावलपिंडी,
कासिम तिबिया कॉलेज कराची, हमदर्द यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, फैसलाबाद तिबिया कॉलेज, इसी तरह इस्लामिया कॉलेज मुल्तान, इस्लामिया तिबिया कॉलेज मुल्तान, इब्न सीना तिबिया कॉलेज मुल्तान, बावलपुर तिबिया कॉलेज। इसी तरह आपके इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ तिबिया कॉलेज हो सकते हैं। अभी अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाएं और चेक कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।